इस मंच से यही बोलने के लिए तो हम लोग आते हैं कि जो सच्चाई है। हम कहते हैं कि हम अभी 16 साल के हुए हैं, हम कहते हैं कि हम 20 साल के ही हैं, अभी हमको जाना थोड़े है। लेकिन ग्राहक और मौत किसी का इंतजार नहीं करता है, ग्राहक और मौत कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। ये जो शरीर रूपी चादर है ये नया भी है और पुराना भी है। अगर अभी से 90 साल के बाद हम गुजरेंगे तो अभी नया है, अगर कल हमारा शरीर छूटने वाला है तो हमको पता भी नहीं है चादर पुराना हो चुका है। हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपटानी चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे। हम लोग काशी पूजते हैं, मथुरा पूजते हैं, सब कुछ करते हैं और पूजना भी चाहिए, लेकिन जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे। है जिनकी खड़ी रे निशानी, है जिनकी खड़ी रे निशानी, चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। मात पिता की बात न पूछे, मात पिता की बात न पूछे, जो रुके सोजी पतिया वे, जो रुके सोजी पतिया वे। अरे आज हम लोग अपने माँ बाप के बात को नहीं मानते हैं, लेकिन जोरू अगर कुछ कह दी तो पता नहीं क्या कर गुजरते हैं हम लोग, पता नहीं क्या कर गुजरते हैं, क्या क्या नहीं कर गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि बीवी की बात नहीं मानिए, लेकिन अपने माँ बाप को भी प्राथमिकता दीजिए। हमारे गुरु जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे, जो रुके सोजी पतिया रे, जो रुके सोजी पतिया रे।
है कलयुग की हर निशानी, है कलयुग की हर निशानी। चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी। चदरिया पुरानी हो गई। बकरा काटे हिंदू हो के। हम लोग बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हमारे भगवान राम हैं। राम तो वैष्णव थे, वो तो चराचर जीव के, चराचर जगत के मालिक हैं। उनके लिए जैसे बकरा है, जैसे गधा है, जैसे गाय है, जैसे ऊंट है, वैसे हम भी हैं। उनके लिए तो सब बालक है। अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए। अब हम कहेंगे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दे और उनके बच्चे को मार के खाए हैं तो कैसे होगा? एक माँ, एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि एक भाई दूसरे को मार दे, है कि नहीं? तो हम लोग एक तो बकरा भी खाते हैं, ऊपर से राम से कृपा की भी आश करते हैं। हमको किसी भाई ने कहा कि धीरज भाई आप चंदन तिलक लगा के भी गज़ल गाते हैं, गीत गाते हैं, कभी फिल्मी गीत भी गाते हैं। तो मैंने कहा कि भैया मैंने अच्छे अच्छे गायकों को देखा है कि वो जब शराब पी के वो गज़ल गा सकता है तो हम तिलक लगा के गज़ल क्यों नहीं गा सकते? हम तो वैष्णव हैं, हम माला पहन के क्यों नहीं गा सकते? वो मुर्गा खा के गा रहे हैं। तो वहाँ जाइए, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। हम तो भगवान को साक्षी रख के, ठाकुर जी को साक्षी रख के, इस तिलक पे, अपने मस्तक पे अपने राम को बिठा के हम लोग गाते हैं। वो गजल हो, वो भी अमृत हो जाता है। क्योंकि मीरा जी ने जब जहर पिया तो वो अमृत हो गया, तो हम गजल गाते हैं तो भजन क्यों नहीं हो जाएगा? लेकिन बस ठाकुर जी हृदय में होने चाहिए, मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए। बड़ा सुंदर शब्द कहना चाहूंगा। हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए, और दोष लगाए महारानी, और दोष लगाए महारानी। चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी। चदरिया पुरानी हो गई, तो विषयन में लिपटानी। चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी। चदरिया पुरानी हो गई। चादर की बात तो चादर की बात है। एक संत कहीं बैठे हुए थे, उनके साथ 3 संत और थे जो बार बार अपने आप को संत कहे जा रहे थे, बार बार अपने आप को साधु कहे जा रहे थे, जो बार बार अपने आप को भगवान के परम भक्त कहे जा रहे थे। लेकिन चारों संत में विवाद भी छिड़ा हुआ था। लेकिन देखिए हुआ क्या। मैं चाहूंगा इधर जो है माताएं बैठी हुई हैं, थोड़ा और उनको एक साइड दिया जाए। सर आइए ना, आगे खाली है, यहाँ आगे कुर्सी खाली है, आइए ना, आगे आइए ना, यहाँ जगह खाली, आइए ना, एकदम बिठाया जाए सर को एकदम। आप लोग थोड़ा और इधर नज़दीक आ जाइए, थोड़ा दूर है, हमारे कैमरा वाले भाई भी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, कुर्सी माताओं के लिए छोड़ दीजिए। वो तो माँ है, जगत जननी है, उन्हीं को पीछे कर देंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो 4 संत एक जगह बैठे हुए थे। मैं डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। मैं सोचता ही रहा साल भर से कि अब मैं दांत दिखवाने जाऊंगा, अब मैं दांत, लेकिन कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं साल भर में। तो जब आएगा तो जरूर आऊंगा आपके पास। तो 4 संत
भाई थोड़ा सा आप साइड दे दीजिए, इधर हट जाइए थोड़ा सा। ठीक है। तो चार संत एक जगह बैठे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। चारों संत में विवाद था। एक महापुरुष गए, बोले कि चारों लड़ो मत, एक एक करके अपना विचार दो कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। अब देखिए, पहला संत खड़ा हुआ। चारों संत के समझ का फेर था और कुछ नहीं था। यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा। पहला संत खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं बताता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। जो मेरा वो मेरा है, जो मेरा वो मेरा है, जो तेरा वो भी मेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। पहले संत ने कहा कि भैया मेरा मानना है कि जो मेरी संपत्ति है वो मेरी है ही, लेकिन जो दूसरे की भी संपत्ति है वो भी किसी तरह से मेरी हो जाती तो कितना अच्छा होता। मुझे यही अच्छा लगता है कि जो मेरा घर है वो तो है ही, दूसरे का घर भी ठग के हो, चाहे लूट के हो, चाहे प्यार से हो, मिल जाता तो उसमें जो सुख है उससे बड़ा सुख मैं और कुछ नहीं मानता हूँ। तो दूसरा संत खड़ा हुआ, उसने कहा भैया तुम संत नहीं हो, ये संत का लक्षण थोड़े। तो दूसरा संत क्या कह रहा है जरा देखा जाए। दूजा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का झमेला। दूजा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का झमेला। जो मेरा वो मेरा है साधो, जो मेरा वो मेरा है साधो, जो तेरा वो तेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। दूसरे संत ने कहा कि भैया मैं मानता हूँ कि जो तुम्हारी संपत्ति है वो तुम्हारी है, जो मेरी है वो मेरी है। अगर ऐसा हो जाए तो समाज कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं खेत जब जाते हैं, आर को काटते काटते कुदाल से धंसा के ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, आर को धंसा देते हैं, 4 उंगली जमीन में पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा ही करते हैं हम लोग। लेकिन तीसरा संत खड़ा हुआ, बोला कि तुम दोनों साधु नहीं हो सकते हो। तीसरा संत क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। तीजा संत है कुछ जाने, जाने जग का बखेड़ा। तीजा संत है कुछ जाने, जाने जग का बखेड़ा। जो तेरा वो तेरा है, जो तेरा वो तेरा है साधो, जो मेरा वो भी तेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। तीसरे संत ने कहा कि भैया मेरा मानना है कि जो संपत्ति तुम्हारी है वो तो तुम्हारी है, जो मेरी है वो भी जब जरूरत पड़े तुम ले सकते हो। तीसरे संत ने कहा कितने अच्छे विचार है। तो चौथा संत खड़ा हो गया, बोला कि भैया तुम कह रहे हो कि जो तेरा सो तेरा, जो मेरा सो मेरा। कोई कह रहा है कि तेरा भी मेरा, कोई कह रहा है कि मेरा भी तेरा। लेकिन चौथे संत ने क्या कहा जरा ध्यान दीजिएगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। चौथा संत विचार के बोले, चौथा संत है कुछ जाने, जाने जग का बखेड़ा। चौथा संत
भय कुछ जाने जाने जग का बखेड़ा। ज्ञानी संत विचार के बोले, ज्ञानी संत विचार के बोले, अरे ना तेरा ना मेरा रे साधो, यही समझ जा यही समझता तेरा रे साधो, यही समझता। ज्ञानी संत विचार के बोले कि ना तेरा ना मेरा, किसी का नहीं है। अब देखिए, जिनके श्रद्धांजलि में हम लोग आए हैं उनका शरीर छूट गया, अब ये संपत्ति जो रही ना उनका रहा, किसी का नहीं रहा। वो तो गए, उनको क्या पता अब क्या होगा, इसका नहीं होगा, घर का क्या होगा, जमीन का क्या होगा, उनके बच्चे देखेंगे, बेचेंगे, क्या करेंगे। तो ये जो संपत्ति है, ये जो दुनिया है, ना तेरा है ना मेरा है। अब ये चारों संत हैं कौन, जरा देखा जाए। सभी संत हैं इसी भीड़ में, सबका यही बखेड़ा। सभी संत हैं इसी भीड़ में, सबका यही बखेड़ा बखेड़ा। कहे फणी विचार कर खुद ही, कहे फणी विचार कर खुद ही, किसमें नाम है तेरा रे साधो, यही समझता यही समझता तेरा रे साधो, यही समझता तेरा, यही समझता तेरा, यही समझता।